हार्ड कोर सेक्टर और सॉफ्ट कोर सेक्टर। तो अर्थव्यवस्था के जो बुनियादी ढांचे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको दो मुख्य भागों में बांट दिया गया, दो मुख्य भागों में। बुनियादी जो ढांचा है, बुनियादी ढांचा जो है वो दो प्रकार की है, भौतिक। कौन कौन सी? एक तो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस चीज को ध्यान रखना। बहुत सारे टीचर्स बताते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना, ये बुनियादी ढांचा, लेकिन ये तो बताओ दो होते हैं वो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना, ये उत्पादन से जुड़ा हुआ रहता है, ये निर्माण क्षेत्र में जुड़ा रहता है और इसको बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो भौतिक बुनियादी ढांचा कहा जाता है इसको, और अर्थव्यवस्था की नींव कही जाती है, रीढ़ कही जाती है ये कौन से? हार्ड कोर सेक्टर, और उत्पादन के लिए सीधे जिम्मेदार होते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि पूंजी प्रधान क्षेत्र होता है, इसमें पूंजी बहुत ज्यादा लगती है। पूंजी बताऊंगा आपको कि पूंजी क्या होता है। शुरुआत में अगर मैंने नहीं बताया तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। पूंजी दो प्रकार की होती है, स्थिर और कार्यशील। तो अभी और आगे जाकर के देखेंगे, अभी बता दिया कि दो होती है। तो पूंजी प्रधान होती है, इसके निर्माण में समय लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, जैसे सड़कें, रेलवे, पुल, बंदरगाह, बिजली, स्टील, सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल। यूपीएससी की दृष्टि से अगर बात करें तो 8 कोर उद्योग हैं। पीआईबी में आपको देखोगे तो उसका क्रम जरूर याद रख लेना। ये जो 8 कोर सेक्टर जो इंडस्ट्री जो है, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट, बिजली। तो इसका क्रम क्यों जानना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्रम पूछा जाता है, और जो आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे ना तो वो यहीं से आपको इस प्रकार से देंगे। यदि आप फ्रेशर हैं या 1 साल आपने तैयारी की है तो समझ में नहीं आ रहा किस तरह से हम आपका स्कोर बूस्ट करें, तो सीक्वेंस पे जरूर ध्यान देना। इसको पढ़ते रहे हो तो केवल जो लिखा हो वो ही नहीं, यूपीएससी क्या करता है, जो नहीं लिखा हो वो चीज दे देता है, वहीं से क्वेश्चन बनाता है। क्वेश्चन बनाना आना चाहिए आपको। तो अमूमन जो रिफाइनरी उत्पाद है उसका वेटेज ज्यादा होता है, तो वेटेज के तौर पे इसको देख लेना कि किसका वेटेज ज्यादा है किसका कम है, वो क्रम जरूर याद कर लेना। फिर उसके बाद आते हैं सॉफ्टवेयर सेक्टर, सॉफ्टवेयर नहीं सॉफ्ट कोर सेक्टर। ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है इसको, और ये मानव संसाधन की गुणवत्ता सुधारने पर केंद्रित होता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि मैं भी एक मानव संसाधन हूँ, और आप भी मानव संसाधन कुछ न कुछ आर्थिक क्रियाओं को संपन्न कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो आगे जाकर के करने लगेंगे, तो आप मानव संसाधन कहलाएंगे। और संसाधन मैंने आपको बताया था कि संसाधन उसे कहा जाता है कि जिस भी चीज को हम उपयोग में लाया जा सके, उसको बनाया जा सके, उसको संसाधन कहा जाता है। तो इसीलिए हमको शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, या आप स्वास्थ्य बेहतर करके, प्रशिक्षण दे करके हमें एक मानव संसाधन बनाया जाता है। ओके, तो सॉफ्ट कोर सेक्टर मानव संसाधन की गुणवत्ता सुधारने पर केंद्रित होता है। इसमें शिक्षा आता है, स्वास्थ्य सेवा आती है, कानून और व्यवस्था आती है, संस्कृति आती है, वित्तीय संस्थान आते हैं। तो यूपीएससी ने यहाँ से ये हार्डकोर सेक्टर से पूछा था कि हार्डकोर सेक्टर में कौन से काउंट किए जाते हैं, तो उसमें ये वित्तीय संस्थान भी दिया हुआ था। तो इलिमिनेट आसानी से कर सकते हैं आप कि जब भी इस तरीके से आए वित्तीय संस्थान, कोई भी बैंक, एसबीआई दे दे, जरूर नहीं वित्तीय संस्थान ही दे, एक बैंक का नाम दे दे, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, या कोई रूरल बैंक हो गया। तो ये कंसेप्ट समझने वाली बात होती है, तो इसमें रट्टा मारने वाली बात नहीं है। वित्तीय संस्थान, तो वित्तीय संस्थान किसे कहा जाता है ये आप समझ गए तो बस काम खत्म आपका। और क्या करना है? जितने वित्तीय संस्थान हैं जो क्या करते हैं, ऋण देने का काम करते हैं और पैसे जमा करने का काम करते हैं, वही तो हुए वित्तीय संस्थान, जो पैसों का लेखा जोखा रखता हो और उसका अर्थव्यवस्था में संचालित करता हो। ठीक है, तो उसी को वित्तीय संस्थान कहते हैं। तो हो गया यहां तक, कोई डाउट रह गया है तो बता देना। संस्कृति देखो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रखा। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना कि किस प्रकार से हम इस सेक्टर का उपयोग करके हम अपने अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर सकते हैं या अपनी जीडीपी को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक है जीडीपी के उत्पादन से संबंधित और एक है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, यानी मानव संसाधन को और बेहतर बनाने से संबंधित, अपनी संस्कृति को दूसरे देशों में फैलाने से संबंधित। अगर अपनी संस्कृति को दूसरे देशों में फैलाएंगे या उनको आकर्षित करेंगे, दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करेंगे, तो क्या होगा कि
वो हमारे संस्कृति से जब आकर्षित होंगे तो हमारे जो भी संस्कृति से संबंधित जो भी जिस भी वस्तु सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, जो भी हम यूज कर रहे हैं सांस्कृतिक दृष्टि से, वो लोग उनकी मांग करने लगेंगे और यहाँ से फिर अपने देश से निर्यात बढ़ेगा उन वस्तु और सेवाओं का। जैसे कि ट्राइबल लोग जो होते हैं अपने जो भी पुश्तैनी चीजें बना रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेच रहे हैं। जैसे कि मंजूषा पेंटिंग हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। मधुबनी पेंटिंग हो गया, फिर और भी बहुत सारे उत्पाद हैं, लकड़ी के उत्पाद हैं, टोकरी हो गई, बांस से बनी हुई टोकरी हो गई, चमड़ा उद्योग हो गया, है ना। तो संस्कृति को जितना हम फैलाएंगे, अपनी संस्कृति को, हमारी अर्थव्यवस्था को बूस्ट उतना ज्यादा मिलेगा। तो दोनों ही मिलजुल करके हमारी अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा बूस्ट करते हैं। अगर ये इन पे हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था ज्यों की त्यों बनी रहेगी या फिर उसमें बूस्ट नहीं आएगा। अभी 5 ट्रिलियन देखो इकोनॉमी हमारी कब होती है, 5 ट्रिलियन 2026 का लक्ष्य अब रखा गया था, देखो कब पूरा होता है। ये उत्पादन के कारक, अगर ये आप समझ लिए तो समझ जाओ कि आपने इकोनॉमिक्स को अच्छी तरीके से समझ लिया। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि देखो जिस भी आर्थिक गतिविधियों को आपको संपन्न करना है ना, सॉरी, जिस भी आर्थिक गतिविधि को आपको संपन्न करना है तो आपको उत्पादन के कारकों से गुजरना ही पड़ेगा।